आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में फिर सुनेंगे सविता अवतरण का ध्यान। आनंदमय कोश यूं तो अपने स्थूल शरीर में ही समाया हुआ एक दिव्य शरीर है, पर उसे पकड़ना या प्रभावित करना हो तो उसके केंद्र स्थान सहस्त्रार चक्र से संबंध मिलाना होगा। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में माना गया है। उसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अंतर्ग्रही शक्तियों का अवतरण होता है। उसी अनुदान पर पृथ्वी अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग पूरा करती है। मनुष्य भी पृथ्वी के समान ही एक पूरा ग्रह है। उसका मस्तिष्कीय मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र उसी प्रकार है जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव प्रदेश का वह केंद्र है जिसे धुरी कहा जाता है, और उसी भ्रमणशीलता का सारा संतुलन बनाए हुए है। मस्तिष्क का मध्य बिंदु सहस्त्रार है। इसी स्थल के साथ ब्रह्म सत्ता के साथ उसका संबंध जुड़ता है। नाभि नाल से माता और भ्रूण का संबंध जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म सत्ता और आत्म सत्ता के बीच का आदान प्रदान इसी ब्रह्मरंध्र के मध्यवर्ती सहस्त्रार घटक पर निर्भर रहता है। पुराणों में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक का बड़ा आकर्षक एवं विचित्र वर्णन है। अनंत जलराशि, सहस्त्र दल, कमल पुष्प, उस पर ब्रह्मा जी का स्थान, तप साधना, यही है ब्रह्मलोक। सहस्त्र फन वाले शेष सर्प की सैया, विष्णु भगवान का शयन, यही है विष्णुलोक। कैलाश पर्वत, मानसरोवर, सर्पमालाओं का धारण, यही है शिवलोक। इस तीनों देवताओं के लोकों का वर्णन मस्तिष्कीय मध्य के सहस्त्रार चक्र के साथ ठीक प्रकार बैठ जाता है। मस्तिष्क में भरी हुई मज्जा को जल राशि, समुद्र, मानसरोवर समझा जाना चाहिए। सहस्त्र फन वाला सर्प, सहस्त्र दल कमल, शंकर के गले का सर्प, महाकाल कुंडलिनी का महासर्प, इन आसनों पर विराजमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सद्गुरु आदि, यह सारा आलंकारिक चित्रण मस्तिष्क के मध्य भरे हुए गीले पदार्थ का, उसके मध्य सहस्त्र बिंदु का और उसके साथ जुड़े हुए ब्रह्मी आदान प्रदान का परिचय देता है। सहस्त्रार स्थल पर गड़ी हुई कीर्तियां ध्वज शिखा है, जिसे हिंदू धर्म में साक्षात देव प्रतिमा के तुल्य पवित्र माना गया जाता है और मुंडन संस्कार के साथ समारोह पूर्वक प्रतिष्ठापित किया जाता है। सविता शक्ति का आनंदमय कोश में प्रवेश करने का मार्ग यही सहस्त्रार चक्र है। अन्य चक्रों की तरह इसका स्वरूप भी शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात जैसा है। विशेषता के अनुरूप उसे सहस्त्र दल कमल कहा जाता है। सूर्य की हजारों किरणें, समुद्र की हजारों लहरें, ब्रह्म की हजारों आँखें एवं भुजाएं प्रख्यात हैं। इस केंद्र से ही सहस्त्रों दिव्य धाराओं विशिष्ट फुहारे की तरह छूटती है। इन सब तथ्यों का ध्यान रखते हुए उसे सहस्त्र दल कमल की संज्ञा दी गई है। सहस्त्रार का अर्थ है सहस्त्र आरे वाला। आरे में छोटे छोटे दांत होते हैं। इन्हें कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समतुलन माना गया है। आतिशबाजी की फुलझड़ी में जिस प्रकार एक साथ सहस्त्रों चिंगारियां छूटती है, उसी प्रकार इस सहस्त्रार से भी अनगिनत शक्ति प्रवाह छूटते हैं और आत्मसत्ता के विभिन्न केंद्रों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करते हैं। अन्नमय कोश की ध्यान धारणा में सविता का सहस्त्रार मार्ग से प्रवेश करते हुए समस्त कोश सत्ता पर छा जाने, ओतप्रोत हो जाने का ध्यान किया जाता है। यदि संकल्प में श्रद्धा और विश्वास की प्रखरता हो तो सहस्त्रार का चुंबकत्व सविता शक्ति को प्रचुर परिणाम में आकर्षित करने और धारण करने में सफल हो जाता है। इसकी अनुभूति कांति रूप में होती है। कांति सामान्यतः सौंदर्य मिश्रित प्रकाश को कहते हैं और किसी आकर्षण एवं प्रभावशाली चेहरे को कांतिवान कहते हैं। पर यहाँ शरीर का नहीं, आत्मा की कांति का प्रसंग है, इसलिए वह तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में देखी जाती है। तृप्ति अर्थात संतोष,
तुष्टि अर्थात प्रसन्नता, शांति अर्थात उद्योग रहित, सुस्थिर मन स्थिति। ये तीनों वरदान तीनों शरीरों में काम करने वाली चेतना के सुसंस्कृत उत्कृष्ट चिंतन का परिचय देता है। स्थूल शरीर संतुष्ट तृप्त, सूक्ष्म शरीर प्रसन्न तुष्ट, कारण शरीर शांत समाहित। यही वह स्थिति है जिसमें सहज मुस्कान बनी रहती है, हल्की सी मस्ती छाई रहती है। कबीर ने इसी को सहज समाधि कहा है। सहस्त्रार को अंतर जगत का सविता माना गया है। प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य को सविता कहा गया है। ब्रह्मांड का सूर्य आकाश में चमकता है। जीव पिंड का सविता सहस्त्रार है, उसे भी उदयमान स्वर्णिम सूर्य की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड की अपनी सीमा में जो कार्य सविता करता है, लगभग वैसा ही सहस्त्रार द्वारा आत्मसत्ता के 5 कोषों, 6 चक्रों तथा अन्य स्थूल सूक्ष्म अवयवों में संपन्न किया जाता है। आनंदमय कोष की जागृति में आत्मबोध, तत्वबोध एवं ब्रह्मबोध का त्रिविध उद्बोधन संवाहित है। सविता का दिव्य प्रकाश इन त्रिविध अनुदानों से साधकों को लाभान्वित कर सके, इसी के लिए यह ध्यान धारणा की जाती है। ध्यान करें। सविता शक्ति का शक्तिपुंज सहस्त्रार चक्र में प्रविष्ट, मस्तिष्क के मध्य में दिव्य आलोकों की तरंगे फुहारे अधिक स्पष्ट, अधिक प्रखर हो रही है। वही आलोक की तरंगे दूर दूर तक फैल रही है। सर्वत्र आत्म तत्व, सर्वत्र अपनी सत्ता की अनुभूति, अद्भुत शांति, तुष्टि, तृप्ति का बोध, पूर्ण काम, स्थिर प्रज्ञ, अवधूत स्थिति का बोध, आत्मसत्ता एवं ब्रह्म सत्ता में अभेद का अनुभव। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।